ओके, 8 आइडेंटिटी सभी लोग लर्न कर ले, और क्वेश्चन नंबर 9 भी आइडेंटिटी ही है, उसको भी लर्न कर लेंगे। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे 4 आइडेंटिटीज के बारे में। पहला था a प्लस बी होल स्क्वायर, साइड में लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर या x प्लस वाई, यहाँ पे यूज किया गया है x प्लस वाई, तो आप x प्लस वाई भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चाहे a प्लस बी चाहे x प्लस वाई, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई। सेकेंड आइडेंटिटी इसी के साथ में ही, अगर माइनस हो जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड आइडेंटिटी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है देखिए फैक्टर के फॉर्म में है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और राइट साइड में एक्सपेंडेड फॉर्म। और थर्ड हम लोग पढ़े थे, अगर लिखा हो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तब क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये तीन टर्म आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये 4 आइडेंटिटीज कल हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ लिए। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट हम लोग किए थे, सेकंड और थर्ड। ठीक है, दो पार्ट कर लिए थे, इसमें मैं कर दे रहा हूँ आपका एक पार्ट और, फर्स्ट पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ पे मैंने यूज किया। इसका सेकंड और थर्ड ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे आप फिर से वहां से पहुंच सके। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगा, आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। आपको एग्जाम में लिखना होगा कि किसका यूज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिटी का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजिंग दिस, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ पहले, यूजिंग दिस आइडेंटिटी क्या बन जाएगा ये, देखिए यहाँ पर a प्लस बी मीन्स नंबर्स को ऐड करना है एक बार और आपस में मल्टीप्लाई करना, क्या बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मीन्स 4 प्लस 10 इंटू एक्स मीन्स जो कॉमन टर्म, फर्स्ट टर्म दोनों में सेम रहेगा और सेकंड टर्म डिफरेंट रहेगा, तब ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। प्लस ए बी मीन्स 4 इंटू 10, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस आंसर। तो क्वेश्चन में बोला गया है यूज आइडेंटिटी, अगर बिना यूज किए आप सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स एग्जाम में कट जाते हैं। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट हो गया। तो ऐसे ही सेकंड और थर्ड भी इसी पर बेस्ड था, इस वाले पर बेस्ड था। अब बात करते हैं इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ में एक देख लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, फिफ्थ आप लोग करेंगे। फोर्थ पार्ट इज वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। आपको आइडेंटिटीज लर्न होगी, आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी इसमें आइडेंटिटी लगनी है। अगर आपको लर्न होगा तभी आप मैच कर पाओगे कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, फर्स्ट सेकंड दोनों टर्म सेम, दोनों टर्म सेम हो और बीच में साइन का डिफरेंस, तो कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम है, केवल साइन का डिफरेंस, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। फर्स्ट सेकंड टर्म दोनों सेम हो, साइन भी सेम हो, तो या तो एक एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बनेगा या तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बन जाएगा, अगर दोनों सेम हो गए, टर्म भी साइन भी। अगर टर्म दोनों सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो ये वाला यूज करें। तो क्या लिखा है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ भी लिखेंगे आप यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी गेट, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स पहले का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर तो 3/2 का होल स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मान यहाँ पर मैंने लिख दिया। पावर टू दी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, y टू दी पावर 4 माइनस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। ऐसे ही आपको फिफ्थ पार्ट कर लेना है। फिफ्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। ऐसे ही करना है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। किसी कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लीजिए। फर्स्ट 3 पार्ट में ये आइडेंटिटी यूज हुई है, लास्ट 2 पार्ट में ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिनिश कर दिया 1 मिनट। x प्लस वाई इंटू था x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, बुक में देखें आप लोग, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना है, मींस आपको आइडेंटिटी का यूज करना है जो आइडेंटिटी इसमें एप्लीकेबल हो। तो देयर आर थ्री पार्ट्स, देयर आर थ्री पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है 103 इंटू 107। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 95 इंटू 96 और थर्ड है 104 इंटू 96। ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो मैं इसका फर्स्ट और थर्ड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट है 103 इंटू 107, 103 इंटू 107। इसका थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96, 104 इंटू 96। आइडेंटिटी का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम इसमें कर सकते हैं। अगर लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हो आप 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। या आप चाहे हम कर सकते हैं 110। देखिए 110 माइनस 7 इंटू 110 माइनस 3। दोनों तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं। हमें आइडेंटिटी यूज करना है, तो आइडेंटिटी इसमें ये वाली यूज हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने क्या किया 110 माइनस 7 तब भी यही आएगा, 110 माइनस 3 तब भी यही आएगा। ये भी बन सकता है, या ऊपर वाला 100 प्लस 3 100 प्लस 7। जैसे आप चाहे, मीन्स फर्स्ट टर्म सेम हो जा रहा है, सेकेंड टर्म डिफरेंट। फर्स्ट टर्म सेम, देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सेकेंड टर्म डिफरेंट, मीन्स ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। दोनों में जो चाहे जो आप यूज करें। प्रयास करते हैं जो आसान हो उस पर ब्रेक करने का नंबर, जिससे आसान हो। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 50 प्लस 53, 50 प्लस 57। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बनाना है, आसान बनाना है। तो अगर इसमें हम यूज करें फर्स्ट जो लिखा हुआ है तो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, ये आइडेंटिटी यूज होगी। आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यूज करने पे क्या हो जाएगा, मीन्स पहले क्या होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्या है पहला टर्म, ये है एक्स, इसका स्क्वायर कर दो, 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, मीन्स जो दोनों टर्म इक्वल नहीं सेम नहीं, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स कितना है 100 इंटू 100 प्लस है a इंटू बी, 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 इंटू 7। ठीक है, इसी का स्क्वायर करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। स्क्वायर करने के बाद 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस यहाँ पे ध्यान दें
7 प्लस 3 होता है 10, 10 इंटू 100,000 हो जाएगा। 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 100,000। यहाँ पर प्लस 7 3 जा 21। ये 10,000 में जोड़ दो 1,000, कितना हो जाएगा? 11,000। 11,000 हो गया, उसके बाद 21 ऐड करेंगे तो 11,000 21। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, ये हो गया आंसर। सबको समझ आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता दें, समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, थैंक यू। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सा यूज किए? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। जब भी फर्स्ट टर्म सेम मिल जाए, सेकंड टर्म डिफरेंट, की आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी इसी के सिमिलर है, तो सेकंड पार्ट में भी क्या हो जाएगा? 100 माइनस 5 इंटू 100 - 4, ऐसे कर ले, या 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हो। यही आइडेंटिटी यूज होगी सेकंड पार्ट में। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96। 104 इंटू 96। देखिए एक तरीका इसका है, मैं इस तरह से कर लूं, 90 प्लस 14 इंटू 90 प्लस 6, तब ये वाला यूज हो जाएगा। 90 प्लस 14 104, 90 प्लस 6 96 हो जाएगा। तब इसको नहीं करेंगे, 1 मिनट। तब ये क्या, लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके इससे बेटर आप यूज कर लो 100 प्लस 4 इंटू 100 - 4। तो दोनों में कौन सा यूज करना बेटर है? सेकंड वाला, ठीक है ना? ऐसे आपको चेक कर लेना किससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, किससे क्वेश्चन को करना ज्यादा आसान है। 100 प्लस 4, 100 - 4, ये कौन सा? देखिए दोनों टर्म सेम है और बीच में साइन का डिफरेंस है। दोनों टर्म सेम, बीच में साइन का डिफरेंस, मीन्स ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किसी कोई क्वेश्चन था अभी? पूछ लीजिए। ओके ओके, ठीक ठीक। यहाँ पे क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉल्व कर ले। कौन सा यूज करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी। क्या बन जाएगा? 100 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 4, और सॉल्व कर ले। स्क्वायर ऑफ 100 10,000 माइनस 16। 10,000 माइनस 16 बहुत डिफरेंट है, कैसे माइनस होगा ये? आप लोग माइनस करें। 9,954 यही आएगा। तो आंसर चेक भी कर लिया गया, ठीक है। 9,984 ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसमें भी यही दोनों अभी आइडेंटिटी है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी। इसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइज करना है, ठीक है। आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइज करना है। आइडेंटिटी का तभी आप बेटर यूज कर पाएंगे जब आपको एकदम ये माइंड में सेम हो, फैक्टोरियल फॉर्म क्या है इसका, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, तब आप बेटर यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी का, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज करना है। पॉलिनोमियल्स आर गिवन। फर्स्ट पॉलिनोमियल है 9x² प्लस 6y प्लस y²। द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 6xy। इस बुक में प्रिंट नहीं से लिखा था, तो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं देख लेता हूँ। 6xy तभी करेक्ट होगा भी, ठीक है। प्लस 6xy, ऐसे आप लोग करेक्शन करवा दिए कहीं मिस्टेक हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है, उससे पहले आप बताएं इसकी डिग्री क्या है। दिस इज ए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, आपको पता है
This is a polynomial in two variables. Degree of this polynomial. Degree is 2. Means this is quadratic polynomial in two variable. ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना, देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, जो मैंने यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है उस फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, और क्वेश्चन में बोला गया है फैक्टराइज, मींस फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए किससे मैच कर रहा है, तीन टर्म इस आइडेंटिटी में आ रहा है, सेकंड वाले में आ रहा है और फोर्थ वाले में आ रहा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, मींस ये फर्स्ट या सेकंड में से किसी में से एक बनना है, पहले ये आपको ध्यान देना है। हाँ ठीक है, मैं अभी समझा रहा हूँ कैसे आपको मैच करना है आइडेंटिटी, मींस फर्स्ट या सेकंड में से ही कोई इस पे लगने वाला है। फिर देखें इसमें सभी टर्म पॉजिटिव है, तो पहले वाले में सभी टर्म पॉजिटिव है, मींस पहला एप्लीकेबल है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी टाइप का लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इसी टाइप में। मींस पहले क्या होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 9 है, इसका होल स्क्वायर बनाइए, होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर, इस टाइप में आपको लिखना है, ठीक है। क्या होता है उसके बाद +2, टू लगा दीजिए, +2 इंटू होता है a, यहाँ पर a कितना है 3x, इंटू होता है b, देखिए b यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर, इंटू हो जाएगा y, इंटू वाई, ये बन गया। कैसे बनाना है ध्यान दें, जब भी इस टाइप का दिए हो तो जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको होल स्क्वायर बनाइए, तो ये 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये y का होल स्क्वायर बन जाएगा। बीच में आता है 2ab या 2xy, 2 तो रहेगा ही, a क्या था देखिए a हो गया 3x, y क्या हो गया y, देखिए मल्टीप्लाई करने पे सेम आपको a मिल जाएगा, सेम चीज, 3 टू 6 xy y स्क्वायर माइनस मींस कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस b होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा a यहाँ पर ये, b यहाँ पर ये, इसका मतलब हो जाएगा 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन इसका ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वी हैव द फैक्टर्स 3x प्लस y इनटू 3x प्लस y, मींस इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, समझ आ गया सबको। क्या देखते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, तो यहाँ पे ये लास्ट लिखा गया आइडेंटिटी, इसको आपको ध्यान होगा ये बाय स्प्लिटिंग मेथड है, ये स्प्लिटिंग मेथड की आइडेंटिटी बनी हुई है। जो यहाँ पे नंबर होता है उसके दो फैक्टर करते हैं, इसको ऐड करने पे क्या मिल जाता है मिडिल टर्म, लेकिन वही आइडेंटिटी यहाँ पे है, मींस ये स्प्लिटिंग मेथड है, और बाकी तीनों आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है। अब ये किससे मैच कर रहा है, तीन टर्म है, तीन टर्म 1 2 3 में, ठीक है, इन्हीं दोनों में आपका मैच करेगा, या फिर तीनों पॉजिटिव यहाँ पे एक नेगेटिव है, मींस यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी यूज होने वाली है, सेकंड आइडेंटिटी है। तो पहले क्या बनाएंगे आप, फर्स्ट और लास्ट टर्म मिडिल टर्म को छोड़ करके होल स्क्वायर बनाना है, तो 2y हो जाएगा होल स्क्वायर, लास्ट में क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, बीच में क्या आता है -2ab -2xy, -2 हो गया, x मींस पहला टर्म क्या है 2y है, इनटू b दूसरा टर्म क्या है 1 है, ठीक है, बस ये हो गया 2y होल स्क्वायर -2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर x माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2y और ये -1 होल स्क्वायर, 2y -1 होल स्क्वायर, जब माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस होगा तो क्या बन जाएगा प्लस। अब ध्यान दें इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा, 1 -2y होल स्क्वायर दोनों करेंगे, क्योंकि अंदर में आप माइनस कोई भी कर लो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर करने में आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर -4y ही आना है, तो जब भी a माइनस बी लिखा हो ये चाहे y माइनस एक्स लिखा हो दोनों के लिए सेम होता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आ गया इसका कौन सा फैक्टर होगा, क्वेश्चन में ये भी लिखा है, दूसरा भी कोई लिखा है, ये भी लिखा है, तो ये भी सही आंसर है,
अंदर में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर लिखा है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये b माइनस ए होल स्क्वायर दोनों सेम होता है, ये पॉइंट भी ध्यान देंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर, दोनों सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चारों आइडेंटिटी का यूज हम लोग कर सकते हैं। अब आगे पढ़ना है जो इसमें दिया है बुक में, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप लोग बुक में ओपन कर लें, बाकी लोग को याद भी होगा। आइडेंटिटी नंबर 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 5। हाँ जी बताइए, कौन सा? थर्ड का सेकंड लिखा है, ये कौन सा है? इसको फिर से बता दें। देखिए, जब भी हर 3 टर्म का गिवन हो और हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर हो, इन्हीं में से कोई आपको मिलेगा, इन्हीं चारों में से। ठीक है, तो ज्यादातर ऑप्शन आपको ये मिलेगा कि यही दोनों आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव था, तो इसमें नेगेटिव किसमें आ रहा है? सेकंड वाले में, मींस ये वाली आइडेंटिटी कुछ होने वाली, सेकंड आइडेंटिटी x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी टाइप में बनाना है। पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मीन्स इसका होल स्क्वायर बनाइए, और अलग से ना हो, एक साथ होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2y का होल स्क्वायर हो गया। फिर लास्ट वाले का भी होल स्क्वायर बनाइए, 1 का स्क्वायर। दोनों लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर देखिए यही बन जाएगा। इस टाइप का बनाना है। बीच में आता है माइनस टू एक्स वाई, तो माइनस टू तो हो गया, एक्स मीन्स पहला टर्म होता है ये वाला, माइनस टू तो फार्मूले में ही है, देखिए इंटू एक्स मीन्स इंटू टू वाई, इंटू फिर क्या होता है वाई मीन्स ये लास्ट वाला टर्म, इंटू वन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इंटू वन। ठीक है, इंटू वन, टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखिए। इस टाइप का बन गया, तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या बन जाएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर। एक्स के स्थान पे 2y है, y के स्थान पे 1 है होल स्क्वायर। मैंने कहा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम होता है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब ठीक है, इसमें एक पार्ट और भी है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है आप लोग बताइए, इसमें लिखा नहीं थे। थर्ड का थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 100, ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे फार्मूले कितने हैं, 4 फार्मूले हैं। इसमें देखिए 2 टर्म है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ नहीं, सेकंड इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, केवल यहीं पर 2 टर्म है, यही वाला यूज होगा, ये वाला यहाँ पर यूज हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है, इस टाइप का बनाना पड़ेगा, मीन्स पहले टर्म का होल स्क्वायर तो बन गया, देखिए होल स्क्वायर बन गया, माइनस दूसरे टर्म का भी होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाई अपान 10 हो जाएगा, तो 100 क्या बन जाएगा, 10, तो फैक्टराइज हो गया, तो होता क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, पहला टर्म और सेकंड टर्म एक बार ऐड कर लो, x प्लस वाई अपान 10, एक बार क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस वाई अपान 10, ये वाली आइडेंटिटी यूज है। इसलिए आपको आइडेंटिटी लर्न करना है, आइडेंटिटी को मैच करना भी आना चाहिए, इससे मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं लोग आइडेंटिटी नंबर 5। आइडेंटिटी नंबर 5 है x प्लस वाई प्लस जेड होल, ठीक है, आइडेंटिटी है x प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx।
ये होता है। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू कॉमन करके, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस आइडेंटिटी का यूज क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, मींस x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टराइज्ड फॉर्म है, राइट हैंड साइड में एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो कभी आपको ये देगा तो किस फॉर्म में पूछेगा कि वैल्यू क्या होगी, कभी ऐसा देगा बोलेगा फैक्टराइज से। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी पर है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखिए, ये भी कैसा है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट 3 वेरिएबल्स का है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है बट 3 वेरिएबल्स का है। तो क्वेश्चन में देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सभी में लिखा हुआ है ऐसे, 3 टर्म है होल स्क्वायर। 3 टर्म हो, होल स्क्वायर हो, तो क्या होता है, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंड करना मीन्स इस फॉर्म में करना है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो 3 टर्म है इसमें, साथ में होल स्क्वायर है, मीन्स यही आइडेंटिटी यूज होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। अब लोग ट्राई करें तब तक। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं लास्ट के 2 पार्ट कर रहा हूँ, फिफ्थ और सिक्स, बाकी आप लोग करेंगे, सिंपली एक्सपेंड कर देना है। 2 क्वेश्चन में आप लोग सीख जाएंगे। देखिए, इसका फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ, फिफ्थ इज -2x प्लस 5y -3z होल स्क्वायर। देखते ही आपको आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि यही आइडेंटिटी यहाँ पे होने वाली है। 3 टर्म लिखा है, उसका होल स्क्वायर है, मीन्स इसी को यूज करना है। अब यहाँ पे x क्या है, ध्यान देंगे, ये पूरा पूरा x हो जाएगा। देखिए, ये पूरा x है, ये है y और ये है z, साइन के साथ में, ठीक है। तो पूरा आपको लेके चलना है कोएफिशिएंट के साथ में, x y z है। अब इसी में रखना है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी गेट, आप लिख देंगे क्या मेंबर, यूजिंग x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या बोला है, x का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, -2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सेकेंड वाला जो टर्म, तो प्लस क्या बन जाएगा, 5y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थर्ड टर्म -3z होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, साइन के साथ में जो साइन उसको लगाना, ठीक है। प्लस है 2, 2 फार्मूले में है, इंटू एक्स पहला टर्म है -2x इंटू वाई दूसरा टर्म 5y हो गया, ठीक है। प्लस वाई जेड मीन सेकेंड और थर्ड टर्म, तो 5y थर्ड टर्म है -3z। फिर लास्ट में है प्लस 2zx, जेड एक्स मीन्स थर्ड और फर्स्ट, थर्ड है -3z, फर्स्ट है -2x। जब भी नेगेटिव कोई नंबर हो तो ब्रैकेट में रखो, उसके बाद सिंप्लीफाई करो। इतनी बात सबको समझ आई। आइडेंटिटी यही यूज होने वाला है। एक्स और वाई जेड का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड, सिंपल सा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो, साइन के साथ में रखना है, तो साइन हो यहाँ पर, ऐसे आप रख दिए पूरा। अब रखने के बाद केवल सिंप्लीफाई कर लो आपका स्क्वायर है, नेगेटिव रिमूव, तो क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, माइनस हट जाएगा, प्लस 3 3 जा
9 इंटू जेड स्क्वायर, 9 इंटू जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इसमें, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस बन जाएगा माइनस, बाकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 के साथ में एक्स वाई, इस पे आ जाए। प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस अगेन माइनस, तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 वाई जेड, 30 वाई जेड। और लास्ट है यहाँ पर ध्यान दें, प्लस है माइनस, दो माइनस आ गया इसका मतलब प्लस बन जाएगा। इवन नंबर आप टाइम्स आ गया प्लस बन जाएगा, सभी प्लस हो गया। प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 जेड एक्स, 12 जेड एक्स। देखिए कितना आसान होता है, केवल आपको आइडेंटिटी लर्न हो, आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में, कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसका 6th पार्ट, तो जिसको जो डाउट आ रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर करें, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी इसी का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, अगेन लुक हियर, 1 upon 4 into a minus 1 upon 2 into b plus 1 होल स्क्वायर। अगेन देखिए देयर आर 3 टर्म्स और होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी यही यूज होना है। थोड़ा इसको हम लोग और सिंपलीफाई कर, 1 into a क्या हो जाएगा, a upon, तो लिखने में आसानी हो। ठीक है, माइनस a क्या लिखा है, b upon 2, और ये है प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 टर्म है, एक हो गया x, एक y, एक z। ये हो गया x, ठीक है, ये हो गया y साइन के साथ में, ये हो गया z, तो प्लस का कोई मतलब ही नहीं साइन से, यहाँ पर माइनस पे ध्यान देने से, ये हो गया x y z, इसी पे रख के सॉल्व कर लेना है, अगेन यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो पहले होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, a अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस b अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर है प्लस 2ab 2xy, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म लेना है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म a अपॉन 4 इंटू सेकंड टर्म माइनस b अपॉन a अपॉन 4 माइनस b अपॉन 2 प्लस 2yz मींस सेकंड और थर्ड टर्म माइनस b अपॉन 2, थर्ड टर्म कितना है 1 इंटू 1, फिर है लास्ट में प्लस 2zx, zx मींस थर्ड और फर्स्ट टर्म, 2 आ गया 1, 2 इंटू 1 इंटू a अपॉन, आरएनटीज लिख लीजिए, फिर आराम से 1 बाय 1 वैल्यू रखते जाइए, उसको देखते हुए, इससे मिस्टेक ना हो। अब इसी को सिंपलीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करना है, देखिए इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ऑफ 4 16 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब यहाँ पर आते हैं, एक ही माइनस साइन है, सभी प्लस है तो क्या बना देगा वो माइनस, यहां से 2, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, ऊपर तो बचा केवल ए बी और नीचे बच गया 4, ये हो गया ए बी अपॉन 4 प्लस माइनस, केवल एक ही माइनस हो, सभी टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो माइनस हो जाएगा, अगर दो माइनस हो, चार माइनस हो तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, ए इंटू बी ए बी हो गया, अपॉन में 4 बचाया। इस टर्म में आते हैं, एक माइनस है तो नेगेटिव कर देगा, 2 से 2 कट गया, क्या मिला माइनस बी केवल आया, बी ही बचा, बी इंटू 1 बी, और लास्ट टर्म यहाँ पे ध्यान देंगे सभी प्लस है, प्लस आएगा, और यहाँ से 2 2 जा 4
ए इंटू वन हो गया ए अपॉन टू आ जाएगा, ए अपॉन, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम ले लें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, नहीं तो यहाँ भी आप आंसर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या आप चाहें तो एलसीएम ले लें 16 ओवरऑल, तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ 16, ठीक है। 16 एलसीएम लेकर के थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया हूँ। यहाँ पे तो ए स्क्वायर ही आएगा, 4 4 जा 16 प्लस 4 बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अपान वन है, उसमें क्या आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 4 जा 16 माइनस 4 ए भी आ जाएगा। यहाँ पे अपान वन तो 16 से मल्टीप्लाई माइनस 16 भी आ जाएगा। 2 8 जा 16 प्लस 8 ये आ जाएगा। ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो, या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो क्या बन जाएगा ये, ऊपर आज 16 है तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 16, 1/16, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। इसको आप चाहे तो अच्छे से अरेंज कर ले, पहले स्क्वायर लिखो, जैसे हो गया क्या ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर, फिर क्या लिखो ए बी वाला टर्म लिखो, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे माइनस 4 ए बी हो गया, माइनस 4 ए बी हो गया, मीन्स एक्सपोनेंट के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। ये दोनों हो गए, यहाँ भी हो गया। फिर ए और बी वाला टर्म प्लस 8 ए माइनस 16 बी, 8 ए माइनस 16 बी, लास्ट में कांस्टेंट। तो देखने में एक सिस्टमेटिक लगता है और कोई बात नहीं, बाकी आपका आंसर यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ पर ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ लेंगे। If any doubt, clear your doubt just at once. Okay, class is over. Thank you for the class. Have a great day.